एक ऐसा स्पिरिचुअल मैसेज मुझे मालूम है वो आपके जनरेशंस को चेंज कर सकता है। सुनो, हम उसे जब सुनेंगे, इस बार जब प्रेयर माउंटेन के ऊपर 2 दिन की मीटिंग थी, आप लाइव जुड़े हुए थे शायद, तो उस मीटिंग में जब हम वहां पर फायर प्रेयर कर रहे थे तो मैंने एकदम से ब्लाइंड स्पिरिट्स को, एकदम से दुष्ट आत्मा को, जो लोग वहां पे आए थे उन लोगों की जिंदगियों से निकलते देखा और ऑनलाइन भी देखा। और मैंने लोगों को बताया कि मैंने आपके जीवन से स्पिरिट्स को निकलते देखा है, क्योंकि प्रेयर माउंटेन एक हैवीली, वहां पे कोई काम नहीं करते हम, कोई ऑफिस नहीं है वहां पे, सारे काम चर्च में होते हैं। वो जगह डेडिकेटेड है, सिंपली डेडिकेटेड ओनली फॉर प्रेयर्स। जो 500 बेड का बाइबल कॉलेज है, उसमें से स्टूडेंट्स जो हैं, जो वहां रहते हैं, टीम है, 400 लोगों का स्टाफ है, वो सभी बारी बारी से वहां पे जाते हैं। और 24 आवर हम कुछ खाते नहीं वहां और सोते नहीं। 24 आवर हर 2 घंटे में हमें प्रार्थना करनी होती है, आप पर ले हैंड करके। आपके जो कार्ड्स आते हैं, आपके जो प्रेयर रिक्वेस्ट आती हैं, तो वो जगह एक डेडिकेटेड, जब परमेश्वर के लिए उसे डेडिकेटेड कर दिया जाता है एक चीज को, सिर्फ प्रेयर्स के लिए, तो वहां पे जो फायर होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और जब वहां पे लोग आ रहे थे तो मैंने उन लोगों से कहा कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा है। और सडनली हमें टेस्टिमनीज आनी स्टार्ट हो गई कि मेरी मदर इतने दिनों से ब्लाइंड थे, कोई मेरा भाई ब्लाइंड था, वो देख नहीं पा रहे थे, हम दवाइयां भी खा रहे थे, इलाज भी करवा रहे थे, कभी पीछे से रोशनी कम है, पता नहीं क्या हो गया है, और सडनली उनको दिखाई देने लगता है, सडनली रसौलियां बाहर आने लगती हैं, सडनली चीजें होने लगती हैं, सडनली लोग चलने लगते हैं, सडनली रसौलियां गायब होने लगती हैं। और वहां पर मैंने एक चीज को महसूस किया कि जो प्रेयर माउंटेन्स की प्रेयर्स हैं, परमेश्वर ने कहा उस टाइम को पवित्र कर दो, उसे साइड पे कर दो। मोस्टली इस दुनिया में मैंने स्टडी किया है अपने मसीह जीवन से, और अपने लाखों लोगों की लाइफ को मैं देखता हूं, और मैंने पूरी दुनिया में घूम के मैंने एक चीज को नोटिस किया है कि मोस्टली लोग सफर करते हैं अपनी लाइफ में, और वो चीज नहीं पा पाते हैं जो खुदा ने चाहा है, क्योंकि उनकी प्रेयर लाइफ कम है। वो विश करते हैं, वो क्रिश्चियन हैं, वो विश करते हैं, लेकिन जैसे प्रार्थना के लिए बैठते हैं उन्हें काम याद आता है, सडनली बच्चा रो पड़ता है, सडनली खाना बनाना याद आ जाता है, सडनली कोई व्यभिचार याद आ जाता है, सडनली फोन चेक करने लगते हैं, सडनली व्हाट्सएप चेक करने लगते हैं, सडनली कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन होती है और आप प्रेयर से उठ जाते हैं, या आप पूरी तरह से प्रार्थना नहीं कर पाते। क्योंकि एनिमी को यह मालूम है, शैतान को यह मालूम है कि जब आप क्रिश्चियन बन ही गए हो, जब आपने यीशु मसीह की सच्चाई को जान ही लिया है, तो वो कोशिश करता है कि आप अपने फुल पोटेंशियल तक ना पहुंच सको। कल रात जब मैं अपने प्रार्थना के रूम में गया और मैं फुल नाइट प्रेयर में था, और जब मैं सो रहा था तो मुझे और सोते सोते परमेश्वर मेरे सपने में आते हैं, और सपने में आके मुझे ये एक्सपीरियंस बहुत बार मेरी लाइफ में होता है, और मुझे एकदम से अनॉइंटिंग फील होने लगती है सपने में ही, लेकिन जब मैं उठता हूं वो रियल होता है, इस जगह पे मुझे अनॉइंटिंग फील होती है। और जब मैं सपने में उठा हूं, जब मैं, ना वो सपना था, वो सपना नहीं था, इट इज ए हेवनली एक्सपीरियंस कि मैं परिवार से दूर हूं, फुल नाइट प्रेयर, मुझे मालूम है कि अगले दिन मुझे आपको मिलना है, तो मैं अपनी प्रिपरेशन में हूं, मैं खुदा के साथ प्रार्थना कर रहा हूं, वचन तैयारी नहीं कर रहा हूं, सिर्फ परमेश्वर के साथ प्रेजेंस में, क्योंकि जो वचन परमेश्वर के प्रेजेंस से और परमेश्वर की आत्मा से निकलता है वही लोगों के हृदयों में काम करता है। और जब मैं वहां पर प्रार्थना कर रहा हूं, सडनली मैंने अनॉइंटिंग को हिट
किया महसूस जैसे कोई अंदर आपके कूट कूट के मसा भर रहा होता है स्वर्गदूत, और सडनली मैं क्या देख रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि अगर ये लोग समझ जाएं कि मैंने कितनी महान बुलाहट से इनको बुलाया है, अगर आप ये बात जान लेंगे कि गिदोन, वचन कहता है कि वो दाख रस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था, सिर्फ अपने बीज को बचा रहा था, अपने कुल में सबसे छोटा था, अपने परिवार में सबसे कंगाल कुल का था, सबसे गरीब था और सबसे कमजोर था, और परमेश्वर उसके पास आके कहते हैं, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। उसी तरह से परमेश्वर का आत्मा मुझे दिखा रहा था कि इन लोगों के विषय में बोल, जो आज चर्च में आएंगे, जो ऑनलाइन देख रहे हैं। एक ग्रेट बुलाहट से परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया, और जो फ्यूचर आपका है वो इतना ग्रेट है, वो इतना मार्वलस है, वो इतना गवाहियों से भरा हुआ है। आप हैरान हो जाएंगे कि क्या सचमुच आज मैं कहीं भी नहीं हूं, लेकिन परमेश्वर के दास ने एक बात बोली थी आत्मा में कि जो फ्यूचर मैं तुम्हारा देख रहा हूं वो बहुत ही ग्रेट है। वो इतना ग्रेट है कि आपके परिवार ने उसे कभी नहीं देखा होगा। वो इतना ग्रेट है कि आपने उसे इमेजिन भी नहीं किया होगा। वो ग्रेटनेस जो है, वो महान बुलाहट से परमेश्वर ने आपको बुलाया है। लेकिन जिस तरह हमें जब खदान में हीरा मिलता है तो वो आप उसे पहचान भी नहीं पाएंगे जब आप हीरे को देखेंगे। तो जो आपके हाथ में चमकता हुआ हीरा है वो तो बाद में पॉलिश होके, कटिंग होके, उसकी तैयारी के साथ वो बनता है। लेकिन जब हीरा असली निकलता है तो वो कोयले की तरह काला दिखता है, लेकिन होता हार्ड है, सख्त होता है, टूटता नहीं। उसी तरह परमेश्वर ने आपको एक ऐसा जीवन दिया है, आप भी शायद अन्य जाति दूसरे लोगों की तरह अभी भी उन्हीं की तरह दिख रहे होंगे, जिस तरह हीरा भी उन्हीं की तरह दिखता है, कोयले की तरह ही दिखता है। लेकिन याद रखो, आप उनसे अलग हैं। अगर आपने अपने आप को पॉलिश किया, कटिंग किया, अपने जीवन की कमियों को काटा, अपने घुटनों के भार आके अपने हाथों को उठा के कहो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं कभी भूलूंगा नहीं। मेरी जान बचाया तेरे प्यारे ने, मैनू जीना सिखाया तेरे प्यारे ने, मेरा कोई वजूद ना हुंदा जे मेरी जिंदगी च तू। आमीन। ये वचन आई थिंक टीम को नहीं मालूम, अभी परमेश्वर की आत्मा ने मुझे दिया है। आप इसे अगर निकाल सकते हैं तो जल्दी निकालिएगा। भजन संहिता 119 उसकी 49 आयत, उसमें लिखा है, जो वचन तूने अपने दास को दिया है उसे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। मेरे दुख में मुझे शांति उसी से हुई है, क्योंकि तेरे वचनों के द्वारा मैंने जीवन पाया। सब कहो आमीन। 67 आयत 67 आयत में लिखा है, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूं। तू भला है, भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। सब बोलो आमीन। 75 आयत में लिखा है, यहोवा मैं जान गया हूं कि तेरे नियम धर्म में हैं और तूने अपनी सच्चाई के अनुसार मुझे दुख दिया है। (97) आयत में लिखा है, आहा मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूं, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वो सदा मेरे मन में रहती हैं। मैं अपने शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूं, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा रहता है। तो मैंने आपको समझाया था कि परमेश्वर से बात करनी है, कब करनी है? ऑल द टाइम। मैंने 2 घंटे प्रार्थना की, मैं वापस आया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं अब मैं परमेश्वर से डिस्कनेक्ट हो गया हूं, अब मैं जो मर्जी करूं, अब मैं अपने दुकान के गल्ले में बैठा हूं, अब मैं चोरी कर रहा हूं, झूठ बोल रहा हूं, इसका मतलब मैं अभी परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं हूं। उसने कहा कि
मेरा ध्यान कहता तेरी चितौनियों पर लगा रहता है। एक है परमेश्वर से बात करना ऑल द टाइम, और मैंने कहा था कि आप पागल नहीं लगने चाहिए ये करते हुए। क्या कोई आपसे बात कर रहा है और आप बोलो कि मैं प्रभु से बात कर रहा हूं, ये ऐसा नहीं। ये क्रिश्चियनिटी मेंटली अपसेट लोगों का काम नहीं है। लिखा तो अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान होगा, अपने शिक्षकों से भी ज्यादा समझ रखेगा। जब तू बुजुर्गों में बैठेगा, जो अन्य जाति लोग आप बैठेंगे, आप बुजुर्गों में बैठेंगे, आप उनसे ज्यादा सियाने नजर आएंगे। वचन में लिखा है। तो जब आप परमेश्वर के साथ कनेक्टेड हैं और उससे बात कर रहे हैं हर समय, और दाऊद कहता है मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर कब लगा रहता है? हां, एवरी टाइम मेरा ध्यान तेरे वचन के ऊपर हर समय लगा रहता है। जब चोरी करने का मौका मिलेगा, मेरा ध्यान तेरे वचनों के ऊपर लगा है। जब व्यभिचार का मौका है, मेरा ध्यान तेरे वचनों के ऊपर लगा है। क्योंकि जब ध्यान परमेश्वर के वचनों के ऊपर लगा रहेगा, आप पाप से बचे रहेंगे। तो क्रिश्चियनिटी सिर्फ 2 घंटे प्रार्थना करना और आधा घंटा फिर बाइबल पढ़ ली, उसके बाद खत्म नहीं हो गया। आप परमेश्वर को अपने संग लेकर चलते हैं एवरी टाइम, एवरी टाइम। अब जब प्रार्थना पहाड़ के ऊपर हम प्रार्थना कर रहे थे, तो परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अब इस प्रार्थना को और अधिक डेडिकेशन के साथ करना है। मेरे बच्चे रोज प्रार्थना करते हैं, एवरी डे, उन्हें प्रार्थना मिस करना अलाउड नहीं है। म्यूजिक की स्टडी रोज करते हैं, वो अलाउड नहीं है मिस करना। बाइबल टीचिंग लेते हैं बड़ों वाली, मिस नहीं कर सकते। आईसीआईसी की स्टडी करते हैं, मिस नहीं कर सकते। फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, खेल वगैरह, मिस नहीं कर सकते। ये सभी चीजें हम करते हैं। लेकिन अब हमने डिसाइड किया कि प्रार्थना पहाड़ की प्रार्थनाओं में हम 8 बजे ही जुड़ेंगे, इधर उधर भी नहीं करेंगे। जो मैंने पावर को देखा उस दिन, जो मैंने हीलिंग और डिलीवरेंस को देखा, जो उस दिन मैंने परमेश्वर की ग्रेस को, और शैतान भी अपना काम कर रहा था, लेकिन जो पावर मैंने वहां पे देखी, जो ग्लोरी मैंने वहां पे देखी, आप वहां पे जल्दी आने वाले हो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए। क्योंकि प्रेयर के लिए जब आपकी लाइफ में एक डेडिकेटेड प्लेस बन जाता है, आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैं यही हूं, यही मेरी लाइफ है, यही मेरा जीवन है। आज मुझे चर्च से ऑफरिंग लेने की जरूरत ना होती, मेरे इतने कनेक्शंस हैं, मैं बिजनेस कर सकता हूं। बिजनेस करने के लिए कनेक्शंस चाहिए होते हैं, ये पास करवाओ, वो पास, मैं कर सकता हूं करोड़ों रुपया, 100 200 करोड़ कमा सकता हूं पर्सनल, और चर्च को सपोर्ट कर सकता हूं। लेकिन फिर मैं प्रेयर नहीं कर पाऊंगा। मैं जो नहीं कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कर नहीं पा रहा हूं, मैं करना नहीं चाहता हूं। अपनी प्रेयर लाइफ को मैं इफेक्ट नहीं करना चाहता। अब हमारे पास कनेक्शंस हैं, चीजें हैं, सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन प्रेरितों के काम में प्रेरित कहते हैं कि हम खाने की सेवकाई में लंगर भी नहीं बरताएंगे, क्योंकि हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे तमाम उम्र तक, हटेंगे नहीं। जब आपको समझ आ जाएगा कि यही मेरी लाइफ है, मुझे आ चुका है, मुझे आ चुका है ये समझ, इसलिए मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता हूं। लाखों प्रपोजल आते हैं, ये खोलो, वो खोलो, आप कर सकते हैं, आपके पास पावर है, पहुंच है, लेकिन मैं देखता हूं मेरी प्रेयर लाइफ कहां है, मेरा परमेश्वर के साथ कनेक्शन कहां है। आप अपने आप को ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में अगर प्रेयर कम कर लेंगे, तो एक्चुअली आपने लॉस किया है, आपने फायदा नहीं किया। इसीलिए आप लोग ब्लेस हो रहे हैं जब आप बीजों को बोते हैं, क्योंकि आप हेल्प कर रहे हैं चर्च की, कि जो चर्च के लीडर्स हैं वो प्रार्थना और उपवास में लगे रहें और हमें लीड करते रहें, और चर्च की जरूरतें हम अपने पैसों से पूरा करेंगे। इसलिए आपने यहां पर फाइनेंशियल टेस्टिमनीज लोगों की देखी होंगी कि लोग जहां फॉरेन में कर्जे में है, लोग अपने घर ले रहे हैं फॉरेन में, हमारी चर्च के लोग यहां पर भी। प्रेयर का एक स्थान होना चाहिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है।
तो हमने फैसला किया कि हम 8 बजे ही आपके साथ जुड़ा करेंगे, चाहे हम कैमरे के सामने आए चाहे ना आए। और परमेश्वर ने कहा इस प्रार्थना पहाड़ के समय को जो 8 से 9, 9:30 तक होती है, 9:15 तक होती है, 9:20 तक होती है, इसे पवित्र टाइम समझो और इसे अलग कर दो अपनी लाइफ से। खाना बनाना है 8 से पहले या 9:30 के बाद, काम करना है 8 से पहले 9:30 के बाद, फैमिली के साथ बैठना है, कुछ भी करना है 9:30 से बाद, 8 से पहले। एक रूल बना लो कि हम सब फैमिली मेंबर्स, अगर आप मॉर्निंग को उठ के आधा घंटा भी प्रेयर कर लें अपनी पर्सनल, रात को सोते वक्त आधा घंटा भी अगर आप प्रार्थना कर लें, और अगर आपने ये 1.5 घंटा ऐड कर लिया, आपने अपना टाइथ परमेश्वर को दे दिया, आप कभी डाउन नहीं जाओगे। मैं आपको बता देता हूं, पास्टर्स भी संघर्ष करते हैं 2.5 घंटे प्रार्थना करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने इस चर्च को खड़ा किया है आप लोगों के लिए कि वो आपकी अगुवाई कर सके। इसलिए आज के बाद अगर आप इस चर्च के मेंबर हैं, आप नॉन मेंबर हैं, आप नहीं जानते हैं चर्च को, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो 8 बजे आप हर रोज अपने परिवार समेत आप प्रार्थना के लिए बैठेंगे। इमेजिन करो हम 10 लाख लोग बैठे हैं अपने अपने घरों में, 7-8 लाख मेंबर्स, और 2 लाख 3 लाख 5 लाख ज्यादा ही होंगे, हम 15-20 लाख लोग एक समय पे इकट्ठे हो रहे हैं और प्रेयर्स कर रहे हैं और सडनली हमारे प्रेयर पॉइंट्स भी सेम हैं, हमारी चीजें भी सेम हैं। इमेजिन करो किस प्रकार का मसा आप और आपके परिवार के ऊपर रहेगा। दानियेल 6 उसकी 10 आयत में लिखा जब दानियेल को मालूम हुआ कि पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना करता और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। उसके विरोधियों ने चुगली खाई कि राजा तू ऐसा कर, 3 दिन तेरे अलावा किसी की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। फूकी चाट दी राजे को, चने के झाड़ पे चढ़ा दिया। राजा ने हाँ कर दी, मुट्ठी की मोहर लगा दी कि जो कोई ये नहीं मानेगा उसे शेरों की मान में फेंका जाएगा। अब दानियेल जो था वो रोज दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था। अब आप इमेजिन करो, ये टफ नहीं है कि आप सुबह उठे हैं और जस्ट आपने आधा घंटा 1 घंटा आपने परमेश्वर को दे दिया। टफ नहीं है, आधा घंटा पौना घंटा तो आप दे सकते हैं, नथिंग। पौना घंटा तो आप रील्स में लगा देते हो सुबह उठ के, किसने क्या किया, किसने कौन सा लाइक मारा। जस्ट आधा पौना घंटा आप सुबह उठे और आपने फर्स्ट डे की शुरुआत जो है वो परमेश्वर को आपने दी है। वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब खाना खाने के लिए बैठे हैं, मेक श्योर उसके बाद आप अपने खाने के ऊपर प्रार्थना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कौन सा केमिकल आज आपके खाने में आया है। आप इंडिया में हो, यहां रूल बनने चाहिए कि अगर कोई केमिकल से चीजें करता है, केमिकल से धोता है, कुछ टीके लगाता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होनी चाहिए। चलो छोड़ो उस बात को, आप अपने खाने के ऊपर प्रार्थना करते हैं। इस तरह से आपके दिन की शुरुआत होनी चाहिए। इमेजिन करो आपने आधा घंटा प्रार्थना कर ली, पौना घंटा प्रार्थना कर ली, और उसके बाद आप चले गए और आपने रात को 8 बजे आप आए काम पर से और आपने 1.5 घंटा वो प्रार्थना की, आपके 2 घंटे 2.25 घंटे हो गए। अब रात को अगर सोने वक्त आपने 15-20 मिनट आधा घंटा भी और लगा लिया, सोते वक्त 11-12 बजे, 10 बजे या 10:30 बजे आप सोते हैं या 11 बजे आप सोते हैं, आपने जस्ट 20-25 मिनट भी लगा लिए, आप 2.5 घंटे से पार चले जाओगे। इमेजिन करो आप दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने चले गए। आप सुबह 8 बजे और रात को सोने वक्त, इमेजिन करो आपकी लाइफ की ग्रेटनेस कहां तक पहुंचेगी। आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। सुनो, एवरी डे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये परमेश्वर के दिल की बात मैं आपको बता रहा हूं। परमेश्वर को खुशी होती है अगर आप रोज उसे सेम टाइम पर मिले। अगर आप रोज उसे सेम समय पे मिले। आप जिससे प्यार करते हैं, आपको आपके अंदर बेचैनी होती है उसे मिलने की, और जब आप परमेश्वर से प्यार करते हैं आप टाइम की वेट करते हैं, कब 8 बजे।
आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर प्रसन्न होता है अगर आप रोज उसे सेम समय पर मिले। डैनियल ग्रेट क्यों था? एक दिन मैं सारी रात प्रार्थना में था और ये नहीं कि मैं डैनियल पढ़ रहा था, मैंने डैनियल पढ़े शायद हो गए होंगे बहुत दिन, कोई दिमाग में नहीं था और प्रार्थना करके मैं सो गया और जैसे ही मैं सोते उठा तो परमेश्वर की आत्मा ने कहा डैनियल। मुझे मालूम था क्यों कहा डैनियल। जब डैनियल को मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे मालूम हुआ कि वो दिन में 3 बार परमेश्वर के सामने जाता था और जब दिन में 3 बार वो जाता था तो कोई राशन लिस्ट लेके नहीं, प्रार्थना करने के लिए और धन्यवाद करने के लिए जाता था। क्या होता है कि आप जब दिन में 3 बार, आप सुबह गए, आप रात को गए, आप सोने वक्त गए, आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, आप एक परमेश्वर के साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, आप कभी धोखा नहीं खाओगे। वो वैरियों को दूर रखेगा, शर्मिंदा रखेगा आपके विरोधियों को। मैं आपको बता रहा हूं, आपको फाइट करने की जरूरत नहीं, आपको देखने की जरूरत नहीं लोग आपके विषय में क्या कहते हैं। हालेलुया। वो आपकी लाख बुराइयां करेंगे सारा दिन, लेकिन अंदर से वो आपके जैसा बनना चाहिए। कि हम इसके जैसे क्यों नहीं हैं? क्योंकि सीक्रेट है प्रेयर। आप सेम टाइम रोज अगर परमेश्वर से मिलने जाते हैं, भाई साहब, आप नहीं जानते परमेश्वर क्या करने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, सेम टाइम। अब डैनियल दिन में 3 बार जा रहा है, सुबह जा रहा होगा क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेशन काम में था, एक बड़ी पदवी पे था। उसके बाद दोपहर को वो लंच टाइम के लिए जाता होगा तो तब जाता होगा, और रात को अपना काम, अपना ऑफिशियल काम खत्म करने के बाद फिर वो जाता होगा। तो उसके पास भी वो 3 टाइम थे, क्योंकि वो एक बड़ी राजा की कुर्सी के ऊपर था। राजा ने जो उसको कुर्सी दी थी, कभी वो किसी पद पे था, कभी किसी बड़े पद पे था। तो वो स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ के कारण उसको बचाया भी गया, उस पर भेद प्रकट भी किए गए, उसको ऊंचा किया गया, उसके संग रहने वाले साथियों को ऊंचा किया गया, उसको भी बचाया गया, दूसरे पंडितों को भी उसके कारण, अन्य जातियां भी उसके कारण बचाई गई। आप एक स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव बन जाते हैं जब आप प्रार्थना में होते हैं। मेक श्योर कि आप रात जो 8 बजे की प्रार्थना है उसे पवित्र करके उसे साइड पे रख दे। वो टाइम आपकी जिंदगी से निकाल ही दे कि इस टाइम में मुझे करना ही नहीं है कुछ साल में एक आध आपको बहुत जरूरी कोई कहीं आपको जाना पड़ गया, वो बात अलग है, लेकिन वो रोज का समय आप उसे सेपरेट कर दें। परमेश्वर को मालूम होगा कि मेरा बेटा, मेरी बेटी रोज इस समय मुझे मिलने के लिए आएगा। आप सुबह आप उठते हैं, आपको कोई इतनी इमरजेंसी नहीं है, आप सुबह उठते हैं, अगर 7 बजे 8 बजे आधा घंटा पौना घंटा पहले उठें, आप प्रार्थना करें। रात को सोने अगर 10-11 बजे जाते हैं तो 10:30 बजे चले जाएं और अपनी प्रार्थना करें। ये आपको मुश्किल लग सकता है, लेकिन जब आप रोज परमेश्वर से सेम समय पर मिलना शुरू हो जाएंगे, आपकी लाइफ को बदलते देर नहीं लगेगी। मूवमेंट बंद कर दे लड़की। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। क्रिश्चियनिटी अंदर की बात है ये, और बाकी सारा दिन आप अपना ध्यान परमेश्वर की उन चेतावनियों के ऊपर, उन वचनों के ऊपर लगाते हैं, और बाकी दिन आप परमेश्वर से बात करते रहते हैं। आपको ये लग रहा होगा मुश्किल, लेकिन इसकी आदत जब आपको पड़ जाएगी, आप देखेंगे कि जो काम आप कर रहे थे और जो फल आपकी लाइफ में था, आप 100 गुना फलों के साथ उसी काम के द्वारा भर रहे हो। और आपको लगेगा कि ये काम करके ऐसा नहीं कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, इस काम के कारण आप ये देखेंगे कि अब आप जो कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपका काम खुद पकड़ लिया है और वो कर रहा है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इफिसियों 3 उसकी 16 आयत में लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे
कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। इफिसियों 3 उसकी 16 आयत कहता भीतरी मनुष्यत्व में, अपने पड़ोसी को बोलो, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। कहता उसकी आत्मा से, किसकी आत्मा से? परमेश्वर की आत्मा से, अपने भीतरी मनुष्यत्व में, इनर मैन में, वही इनर मैन जो हर वक्त परमेश्वर से कनेक्टेड रहता है, जिसको आपने लगाए रखना है कि वो परमेश्वर की चेतावनियों के ऊपर ध्यान लगाया रहे, जिसको आपने लगा के रखना है कि वो प्रार्थना करता रहे, अंदर से परमेश्वर से बात करता रहे। कहता उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में तुम सामर्थ्य को पाओ। पौलुस भी जब बात करता है तो वो अंदर वाले मनुष्यत्व की बात करता है। इसलिए वो कहता है दाखरस के मतवाले ना बनो, परंतु हर समय भजन और कीर्तन करते रहो, आत्मा से भरपूर होते रहो, मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो, परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, अपने आप से बात करते रहो भजन संहिता में से। वो भी यही बात कर रहा है। एक अनॉइंटेड व्यक्ति सेम बात करेगा, क्योंकि उसे पता है कि ये सीक्रेट है परमेश्वर के साथ। जब हम कनेक्टेड रहते हैं, जब हम पावर में रहते हैं उसके साथ, तो फिर सब कुछ स्मूथ चलता है, सब कुछ अच्छा चलता है। वेरी शर्मिंदा रहते हैं, जबरदस्त शर्मिंदगी उनको होती। क्यों? क्योंकि आप जीवित परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। अब हमारे घर में जो भी हो रहा हो, सब स्टाफ को इंस्ट्रक्शंस हैं कि 8 बजे किचन बंद, सब खत्म, 8 बजे प्रेयर माउंटेन प्रेयर स्टार्ट, और आप प्रेयर रूम में बच्चों समेत, वाइफ समेत सब वहां पे प्रार्थना कर रहे होते। और परमेश्वर ने मुझसे कहा, क्योंकि उस अनॉइंटिंग को मैंने वहां पे देखा, उस प्रैक्टिकल को देखा। हालेलुया। आज आपके हाथ में फॉर्म होंगे सभी के, आप उसे भरेंगे। और जो थर्सडे भी बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट है कि थर्सडे भी इसे करो, तो इस थर्सडे नाइट मीटिंग होगी, और नाइट मीटिंग में भी मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, और ये साल में सिर्फ एक बार होगा, आज और थर्सडे। उसके बाद आपको इनवाइट कर लिया जाएगा। तो थर्सडे, आने वाला जो थर्सडे है, नाइट मीटिंग होगी, स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि बड़ी मीटिंग नाइट को है। तो अगले थर्सडे से, इस थर्सडे से नाइट मीटिंग होगी, और नाइट मीटिंग में भी मैं आपको ये फॉर्म दूंगा कि आप प्रार्थना पहाड़ पे आ सकें और वहां की ग्रेस को हासिल कर सकें। प्रेयर एक काम है, एक वर्क है। ये एक रिलीजियस एक्टिविटी नहीं है। इट्स अ वर्क मोर देन योर बिजनेस। आपके बिजनेस, आपकी जॉब, आपके वर्कआउट से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है प्रेयर। क्योंकि प्रेयर ही है जो आपके काम को, आपके बिजनेस को, आपके वर्कआउट को, आपके डेली अफेयर्स को वो सीधा रखती है, वो उन्हें मैनेज करके रखती है, वो उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करने देती, वो आपके आसपास के गलत लोगों को आपसे दूर रखती है, वो आपके माइंड को कंट्रोल में रखती है, आपके सिस्टम को कंट्रोल में रखती है, आपके इन्वायरमेंट को कंट्रोल में रखती है, आपके आसपास के लोगों के दिमाग को, जिनको आप चेंज नहीं कर सकते अपनी काउंसलिंग से, वो आपकी प्रेयर उनको चेंज करती है। तो प्रेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब प्रेयर माउंटेन को बनाया गया तो वहां पे 50-60 लोग एक बार में जाकर प्रार्थना कर सकते हैं रहने के टाइम। आप लोग शाम को हमें ज्वाइन करते हैं, 700, 800, 200, 500 जितने हम इनवाइट करें। बैठाने को तो वहां 50,000 बैठा दो, इतनी